श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक नगर में शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था, तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन के मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्रों के स्वप्न में आया और बोला कि हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। धन से मोह होने के कारण ही मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो। वैश्य पुत्रों ने उस स्वप्न की चर्चा आपस में की और फिर सोच कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसीलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे उन्हें एक बांबी भी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बांबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के एक पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी, तो वहां एक सर्प निकला और उसने पूछा कि तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है। वैश्य के उस पुत्र ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंकुकर्ण हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देश से मुक्ति दिला। तब शंकुकर्ण के सब पुत्र वहां आ गए और वे उससे उसकी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। सर्प शंकुकर्ण ने उपाय बताते हुए कहा कि पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त, तभी मेरा कल्याण होगा। शंकुकर्ण के पुत्र घर आए और फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा कि हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता सर्प योनि से मुक्त हो सके। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंकुकर्ण देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के